हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर ली है और उसके बाद में उस लेक्चर के एंड में हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड थोड़ा इंट्रोडक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि उसकी आज हमें बहुत यूज़ होने वाला है कि कॉन्ट्राडिक्शन से हम कैसे एग्जांपल्स प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम 1.3 देखो, इसका स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं पूछा जाता है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट ही इसका समझना है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट का यूज़ आगे जो कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें हेल्पफुल होगा। तो देखो थ्योरम 1.3 क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक छोटा सा नंबर लेके हम चेक कर लेते हैं कि p कोई प्राइम नंबर है, तो मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, किसी एक स्क्वायर को वो डिवाइड करता है, तो कोई स्क्वायर नंबर ले लो, परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ही ले लेते। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि 3 डिवाइड्स 9 ऑफकोर्स, देन ऑल्सो 3 डिवाइड्स a, यानी a यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर कितना है 9 और a हमने क्या लिया है 3, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स 3 एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9। बस इतना ही ये स्टेटमेंट में कहना चाहता है कि 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करता है और 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट है और उसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक एग्जाम्पल है, जस्ट मैंने ऐसे ही दिया है ताकि हम नंबर में ज़्यादा समझ सकते हैं, इसलिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। थ्योरम 1.4 रूट 2 इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल है। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में अगेन बता दूँ हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसे अगर डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते किसी मैथमेटिकल टर्म को, तो हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा ले लो टोटली। सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या दिया हुआ है रूट 2 इज इरेशनल, तो हम सबसे पहले उसका अपोजिट मानेंगे। सपोज रूट 2 इज रैशनल, ओके, हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। रूट 2 इज इरेशनल है तो हम क्या कर लेंगे, सपोज रूट 2 इज रेशनल। अब रेशनल नंबर की आप डेफिनेशन जानते हो क्या होती है, रूट 2 इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, अगर रेशनल नंबर है तो कैसे फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में होगा या a/b फॉर्म में होगा। आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, या p/q भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो। वेयर क्लियरली b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, या तो इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जाता है A एंड B आर को प्राइम, और तीसरा तरीका उसको लिखने का, ये मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग बुक में ऐसा लिखने को मिलेगा, A एंड B आर को प्राइम, ये तो हो गया। देन A and B have one common factor, और एटलीस्ट वन टर्म यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है। इन तीनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। B इज नॉट इक्वल टू 0, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक ही लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है NCERT में, A and B आर को प्राइम, ठीक है, AB की जगह में p/q लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमने क्या सपोज किया, सबसे पहले रूट 2 इज अ रेशनल एंड रूट 2 इज इक्वल टू a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ab इज इक्वल टू 1, HCF ऑफ ab इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे आया उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये 1 कैसे आता है, कोई भी रेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 8/10 है, ये रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर में 8 स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कि रेशनल नंबर ऑलवेज हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। तो देखो इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा, 2 × 4 2 × 5, 2 5 जा 2 4 जा, 2 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 4/5। तो देखो 4 और 5 का HCF क्या होगा 1 होगा।
यानी कि हम रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर होता है उसको कब तक कट करते, जब तक जिसमें जितने भी कॉमन नंबर है वो वहाँ पे हम एलिमिनेट कर दे ताकि ये लोएस्ट फॉर्म में आए। और लोएस्ट फॉर्म का यहाँ पे ऑलवेज HCF क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पे HCF ऑफ AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम आगे बताते हैं। B को हम यहाँ ले लेते तो क्या हो जाएगा, √2B इज इक्वल टू A। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू √2B। ओके, जस्ट रिवर्स लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा आगे, लेफ्ट साइड A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और ओनली B है तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लियरली ये लिख सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2B स्क्वायर। आप ये यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो 2 है वो 2B का ही फैक्टर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 उसी के नंबर में आता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2B स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो 2B स्क्वायर है उसके बराबर तो क्या था, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब वो जो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा 1.3 उसको याद करो। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। ठीक है, बस अब इतना ये जो किया है हमने, बस उतना ही वैसे ही लिखना है। ये जो आधा आपने जस्ट लिखा है, बाकी आधा जो थ्योरम प्रूफ है वो इसी को ही कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लो। अगर आपको आधा थ्योरम आ गया तो आधा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, फिर से एक बार देखो, √2 को क्या सपोज किया, रेशनल सपोज किया, √2 इज इक्वल टू A/B लिखा, B इज नॉट इक्वल टू 0, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 और AB आर को प्राइम। देन हमने B मल्टीप्लाई कर दिया, A को एक तरफ रखा, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो क्लियरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2B स्क्वायर एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2B स्क्वायर की जगह पे सामने क्या है, A स्क्वायर। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर देन 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ A। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो थ्योरम का है वो क्लियरली इसी का कॉपी है। देखो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट में हम अज्यूम करेंगे, एक चीज़ हम अज्यूम करेंगे, यहाँ जो A स्क्वायर आया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, उसी A स्क्वायर के बराबर हम क्या ले लेंगे, 2m ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2m ले लेंगे। और वहाँ पे m क्या होगा, m इज़ अ पॉजिटिव नंबर, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a इज इक्वल टू 2m लेंगे, ओके सॉरी, ओनली a इज इक्वल टू 2m लेंगे, ओके सॉरी फॉर दैट। a इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2m नॉट a स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2m लेंगे। अब बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगेन जो यही जो हमने अभी प्रीवियस में किया वही करने वाले, यहाँ से पूरा रिपीट है, कॉपी पेस्ट है। तो आपको थ्योरम में सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी तो जस्ट कॉपी पेस्ट आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, सामने 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन दे दो क्योंकि हमने ऊपर फर्स्ट दिया हुआ है। अब देखो फ्रॉम सेकंड A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2B स्क्वायर, बस यही यहाँ पे लिख दो। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन से, जो अभी हमने सेकंड इक्वेशन लिया वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, यानी B स्क्वायर के बराबर, डिटेल में लिखे तो इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 2 जा कट हो जाएगा। ठीक है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2m स्क्वायर आया। तो अब देखो जो यहाँ पे लिखा है वही कॉपी करना है। किस तरह से, देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्लियरली
2 इज अ फैक्टर ऑफ 2m स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे क्या होता था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2b स्क्वायर, और ऑल्सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2m स्क्वायर के सामने कौन है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। फिर वो 1.3 थ्योरम आ गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या आ गया, b आ गया। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a मिल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिला, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ b मीन्स HCF, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जगह नहीं इसलिए आपको नीचे लिखना है, HCF ऑफ AB दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो यानी कि HCF क्या मिलेगा, AB का 2 मिला यहाँ पे, एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो जब फर्स्ट यहाँ पे रिजल्ट प्रूव किया, वहाँ पे HCF क्या आता, हमने क्या माना था, √2 ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू HCF क्या आ रहा था, 1 आया, पर जब हमने एंड में प्रूव किया तो मुझे HCF क्या मिला, 2। ओके, तो फिर से एक बार कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ लो। अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है यहाँ पे इरेशनल, तो हमने रेशनल सपोज किया उसको, तो रेशनल सपोज करने से कंडीशन हमें क्या मिली, उसका HCF 1 मिला। ठीक है, हमने गलत सपोज किया और उसमें से ही कोई लॉजिकल एरर फाइंड की। अगर गलत सपोज किया था तो HCF तो 1 आना चाहिए था, पर HCF एंड में क्या आया, 2 आया। इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट्स है कि √2 रेशनल नंबर जो हमने सपोज किया था वो सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाद में एंड में एक लाइन लिख लेंगे, हैंस √2 इज अ इरेशनल। ओके, ओनली ये लिखना है, और ये लिखना कंपलसरी है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 2, और ये नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। तो देखो एक बार फिर से हमने किया क्या, हमने √2 जो इरेशनल था उसको रेशनल मान लिया, रेशनल के बाद उसकी डेफिनेशन लगा ली a बाई बी फॉर्म में, आप p बाई क्यू भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, और a एंड b आर को प्राइम, दोनों में से एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे b यहाँ पे चला गया, दोनों साइड स्क्वायर किया बाद में, फिर क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, ये जो चीज़ें सिर्फ आपको यहीं तक रखनी है, बाकी ये जो सारा प्रोसेस है वो यहीं पे ही कॉपी पेस्ट करना है। अब अगेन यहाँ पे a है, उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, कोई भी एक 2m वेरिएबल ले लिया, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, 2x ले सकते हो, 2y ले सकते हो, फिर सिर्फ वो पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो a स्क्वायर, यहाँ पे जो a स्क्वायर की वैल्यू आई वो यहाँ से सेकंड इक्वेशन में से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। याद रखना आपको ये a इज इक्वल टू 2m वही अज्यूम करना है जो यहाँ पे लास्ट में आए तभी, वरना आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2b स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू वी गॉट, देन अगेन दी 3 स्टेटमेंट्स आर कॉपी पेस्ट, और इसलिए HCF क्या मिल जाता है, AB इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ना कि 2। सो तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। देन हमने जो सपोज किया था कि √2 रेशनल था, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा √2 का प्रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, सिमिलर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। वही प्रोसेस करनी है जो अभी हमने √2 में की। तो देखो प्रूफ इज करके लिखोगे डायरेक्टली, √3 इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या सपोज करेंगे, सपोज √3 इज अ रेशनल। ओके, √3 को क्या सपोज किया, रेशनल। तो सेम √3 के बराबर क्या लिख लेंगे हम, a बाई बी वेर b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, मीन्स HCF ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस में किया था वैसे ही। अब इसका मतलब मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, √3 भी लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
squaring both side we get that a square √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मीन्स क्लियरली सेड दैट 3 is a factor of 3b square and also 3 is a factor of a square and 3 is a factor of a। ठीक है, यहाँ तक अगर आ गया तो फिर बाद में तो आपको आराम से आ जाएगा। अब ये जो a आया उसी के बराबर हमें क्या अज्यूम कर लेना है यहाँ पे सॉरी, ये जो a इज इक्वल टू उसमें क्या अज्यूम किया था 2m अज्यूम किया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम 3m लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे 2b स्क्वायर था तो यहाँ पे हम 3m लिख लेंगे। अब सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड सो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9m स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया था, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ओके, सो सॉरी इसको नहीं, ये जो HCF वाला है उसको। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 3 जा कट हो जाएगा, क्या बचेगा 3m स्क्वायर। तो हैंस वी कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3m स्क्वायर एंड 3 is a factor of b square। Okay, so 3 is a factor of b। ठीक है, जो 1 पॉइंट थ्योरम से सेम सिमिलरली। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखने के बाद हमें नीचे आपको ये भी लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है और उसके नीचे यहाँ पे लिखना है HCF ऑफ AB। दोनों में क्या कॉमन आया बेटा 3 और यहाँ पे भी 3, तो HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज HCF तो क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, बाकी आया कितना 3, 2 वाले में क्या आया था 2 आएगा। हैंस सो √3 इज इरेशनल, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही यही होता है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न से जैसे ही √2 किया था वैसे ही √3 है। ओके, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ये सिर्फ 1-2 बार लिखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, पहली बार होगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्रूफ वाले थ्योरम अब तक नहीं आए ना इतने सारे, इसलिए तो आपको सिर्फ इतना अच्छे से कर लेना है, बाकी तो यहाँ से जो है वो क्लियरली कॉपी आ जाता है। नाउ एग्जाम्पल 10 देखते, शो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल। तो जैसे हमने प्रूव किया वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, जस्ट शो करना है। सो लेट अज्यूम, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हम शो करेंगे। लेट अज्यूम 5 - √3 इज रेशनल। इरेशनल दिया हुआ था, हम क्या अज्यूम करेंगे इट्स अ रेशनल। अगर ये रेशनल होता है तो तुरंत ही क्या हो जाएगा a/b का फॉर्म हो जाएगा ये नंबर 5 - √3, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, इसमें इतने सारा नहीं होगा जो यहाँ पे हमने प्रूव किया था वो। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आपको रूट वाले नंबर आएंगे इस तरह से सिर्फ शो करने को बोला होगा, तो हम जो रूट वाले जो नंबर होंगे ना उनको आइसोलेट कर देंगे, एक तरफ डाल देंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ। फॉर एग्जाम्पल -√3 है तो उसको हम राइट हैंड साइड भेज देते और a/b को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते। तो 5 - a/b होगा प्लस a/b इस तरफ आएगा तो, और -√3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +√3। सो नेक्स्ट हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 5 × b मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे LCM होगा 5 × b 5b - a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर्स को देखो, ए और बी तो वैसे भी क्या है इंटीजर है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर। HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे हमने इनको रेशनल माना था। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्चुअली क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 5b - a/b
इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने वो अज्यूम किया हुआ है। सो अगर किसी यहाँ पे किसी भी इक्वेशन की इक्वालिटी की साइन कब लगती है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर कैसे हो, सेम हो। तो अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो √3 भी क्या हो जाएगा, √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, तो √3 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। पर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, √3 कैसा नंबर है एक्चुअली, जो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले। वैसे जो रूट वाले नंबर होते हैं ये √2, फिर √3, √5, √7, √4 नहीं, √4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो ये सारे नंबर तो ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। पर हमें तो यहाँ पे क्या मिला, √3 ऑल्सो क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। एंड दैट्स वाई दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज द, आपको ये नीचे लिखना है इसके, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन फॉर √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि √3 ये तो आपने इरेशनल 9th में ऑलरेडी प्रूव करके आए हो कि ये √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। पर इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए सिर्फ इतना ही होगा, इसके आगे और कोई प्रूफ नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, तो रूट वाले टर्म है उन्हें आइसोलेट कर दो, एक तरफ ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड को बोल दो वो रेशनल है, तो रूट राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली रेशनल बनेगा। बट फैक्ट इज दैट √3 इज इरेशनल ओनली, सो इट कैन नॉट बी रेशनल, दैट्स व्हाई दिस टर्म विल बी कॉन्ट्राडिक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 11, show that 3√2 is irrational. So we assume that 3√2 is rational. ओके, अगर ये रेशनल होगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, a/b का फॉर्म हो जाएगा, where b is not equal to 0 and HCF of ab is equal to when, ये आपको लिख ही देना है। ठीक है, तो 3√2, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे √2 वाले जो नंबर है या जो भी रूट नंबर है उनको अकेला करो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो a नीचे मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियरली इट सेज दैट कि जो a/3b है वो कैसा नंबर है, वहाँ पे a और b अगर इंटीजर्स है जो हमने अभी आगे लिए, तो a/3b क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। a/3b वो रेशनल नंबर है एंड a and b are integers. Yeah, integer. So √2 is also rational number because √2 is also रेशनल नंबर, बिकॉज अगर राइट हैंड साइड यहाँ से रेशनल नंबर प्रूव हुई तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रेशनल ही होगी। बट इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे √2 तो रेशनल प्रूव हो गया, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि आप यही भी 9th स्टैंडर्ड में प्रूव करके आए हो कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज अ इरेशनल, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल। ओके, √2 नहीं, 3√2, क्योंकि यहाँ पे √2 तो ऑलरेडी क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। यहाँ पे √2 रेशनल प्रूव हुआ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3√2 इज अ इरेशनल। ओके, नाउ एक और मिस्टेक थी एग्जाम्पल 10 में, देखो मैंने लास्ट में उसमें सिर्फ √3 इरेशनल लिखा, 5 - 3 है। ओके सॉरी, 5 - √3 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना था, मैंने सिर्फ यही √3 लिख दिया। ठीक है, ओनली √3 तो इरेशनल था ही, पर यहाँ पे 5 - 3 एंड में जो लास्ट स्टेटमेंट है हम प्रूव क्या कर रहे थे, 5 - 3 इज अ इरेशनल। तो यहाँ पे सिर्फ 5 - √3 लिखना था, मैंने √3 लिखा हुआ, तो इसे करेक्ट कर देना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरम्स है, आप पहली बार कर रहे हो तो पहली बार थोड़ा लगेगा, और बाकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, है बहुत ही ईजी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।